दोस्तों, चाय हमारी ज़िंदगी का अहम जुज़ बन चुका है। सुबह सवेरे आँख खुलते ही गर्मा गर्म चाय की खुशबू से एक ताज़गी का एहसास होता है। शहर का बाबू हो या गांव का किसान, स्कूल के बच्चे हों या घर या दफ्तर में काम करने वाली औरतें, मर्द हों या बूढ़े बुजुर्ग, चाय के दो घूंट से ही नई सुबह का आगाज़ होता है। यही नहीं, नींद को भगाना हो, दिन भर की थकावट को मिटाना हो, चाय की एक प्याली ज़हन को तरोताज़ा करने के लिए काफ़ी है। मेहमान आए या बुज़ुर्गों की सियासी बैठक हो, खुशी हो या गम हो, दुख सुख की घड़ी हो या टेंशन से निजात पाना हो, सर दर्द हो या अकेले में किसी खास के साथ वक्त बिताना हो, चाय सिर्फ़ एक खूबसूरत बहाना ही नहीं, बल्कि हमारी तहज़ीब व तमद्दुन, हमारी रवायात का हिस्सा बन चुकी है। यहाँ तक कि अगर कोई किसी खास से मिलने जाए और वो उसकी इस मशरूब से तवाज़े ना करे, तो गुस्सा निकालने के लिए भी ऐसे अल्फाज सुनने को मिलते हैं कि एक कप चाय भी नसीब ना हुई यार, कंजूसी की भी हद होती है, एक कप चाय भी ना पिलाई। इस तरह की बेशुमार कहावतें हैं जिनके ज़रिए वो अपने गुस्से का इजहार करते हैं। अदब समाज का आईना होता है, तो भला इस आईने से चाय कैसे छुप सकती है? यही वजह है कि उर्दू अदब में इसका अहम मुकाम रहा है। चाहे वो अदीब व शायर की निजी ज़िंदगी हो या कलमी चाय, चाहे वो अदीब व शायर की निजी ज़िंदगी हो या कलमी, चाय ने दोनों ही ज़िंदगियों पर अपने असरात मुरतब किए हैं। कुछ शायर हजरात तो ऐसे भी हैं जिनकी रोमानी शायरी भी चाय की झलक दिखाई देती है। तेरी महफिल में छोड़ आए, तेरी महफिल में छोड़ आए, जलती सिगरेट ठंडी चाय। इसी तरह अपनी उदासी के लम्हात को भी शायरों ने चाय के हमरा बयान किया है। ना वो आया ना बुझी चश्मे सबक गाम मेरी, चाय के कप में पड़ी घुलती रही शाम मेरी। तेरी याद की भूल भुलैयों में गुम होकर मुझको अक्सर चाय ठंडी पीनी पड़ती है। हंस पड़ी शाम की उदास फिजा, हंस पड़ी शाम की उदास फिजा, इस तरह चाय की प्याली हंसी। चाय पर मबनी बेशुमार ऐसे अशार लिखे गए हैं जिनके मुताले से जहन में कई रंग बिरंगे ख्यालात गर्दिश करने लगते हैं। ऐसा ही एक शेर जिसे पढ़कर शायर के दिल में चाय से इश्क का तसव्वुर उभरता है। अब मैं तुझे नहीं सोचता, अब मैं तुझे नहीं सोचता, अब मैं चाय गरम पीता हूँ। इसी तरह चाय की खुशबू से इश्क को किसी शायर ने इस तरह पेश किया। पूछा किसी ने कौन सी खुशबू पसंद है, पूछा किसी ने कौन सी खुशबू पसंद है, और हमने चाय का जिक्र छेड़ दिया। चाय से वालेहाना मोहब्बत का ये रंग भी मुलाहिज़ा फरमाएं। मानती हूँ जनाब पीती हूँ, ठीक है बेहिसाब पीती हूँ, लोग लोगों का खून पीते हैं, मैं तो सिर्फ चाय पीती हूँ। चाय से इश्क का एक और मंजर मुलाहिज़ा फरमाएं। उसने कहा चाय छोड़ दो, उसने कहा चाय छोड़ दो, मैंने कहा मैं तुम्हें ही छोड़ दूंगी। उसने कहा चाय या मैं, उसने कहा चाय या मैंने चाय का कप उठा लिया। असद बदयूनी अपनी नज़म तलखियाँ में लिखते हैं, छोटे छोटे होटलों में शहर के मुज़तरिब दिल की तसल्ली के लिए आने वाले कल के मंसूबों में गुम चंद इंसान पी रहे हैं सारे दिन की तलखियाँ। इस तरह किसी शायर ने पाकिस्तान और वहाँ की आवाम में चाय की मकबूलियत पर कुछ यूँ लिखा। मेहमान आ रहे हैं चाय बना लो, सर में दर्द है चाय बना लो, थकावट हो रही है चाय बना लो, मौत आ रही है चाय बना लो। इसी तरह किसी ने लिखा चाय का एहतराम किया करो, ये तमाम मशरूबात की मुर्शिद है। इसी तरह एक खूबसूरत गज़ल जिसमें चाय को एहसासात की चाशनी में उबाल कर जज्बात की केतली में उंडेल कर पेश किया गया है, मुलाहिज़ा फरमाएं। लम्स की आंच पे जज्बों ने उबाली चाय, इश्क पीता है कड़क चाहतों वाली चाय। केतली हिज्र की थी
غم کی بنا لی چائے، وصل کی پی نہ سکے ایک پیالی چائے۔ ہم نے مشروب سبھی مضر صحت ترک کیے، ایک چھوڑی نہ گئی ہم سے یہ سالی چائے۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ اجازت چاہوں، میں یہی سوچ رہا تھا کہ اجازت چاہوں، اس نے پھر اپنے ملازم سے منگا لی چائے۔ عشق بھی رنگ بدل لیتا ہے جانے احمد، عشق بھی رنگ بدل لیتا ہے جانے احمد، ٹھنڈی ہو جائے تو پڑ جاتی ہے کالی چائے۔ آج کے دور میں سوشل میڈیا کی طرف بڑھتے رجحان اور انجان لوگوں سے دوستی، بنتے بگڑتے رشتوں کا نقشہ کھینچتے ہوئے شاعر کہتا ہے، آن لائن محبتیں چائے کی طرح ہوتی ہیں، ذرا وقت گزرے تو ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ میں نے گوگل پر بھی سرچ کر کے دیکھا ہے، نہ وہ ملی نہ اس کے ہاتھ کی چائے۔